आइए नंबर सिस्टम में कुछ और रेशनल नंबर के बारे में बात कर ली जाए। यद्यपि मैंने कहा था कि इसके बाद में इरेशनल नंबर पढ़ाऊँगा, लेकिन आई बात कि ये कुछ क्वेश्चन अभी अधूरे रह जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0? क्या हो सकता है जीरो रेशनल नंबर? यस, हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह हो जाएगा 0/1। ये क्या कहेंगे, ये भी जीरो है। 0/ कुछ लीजिए 19, ये भी जीरो है। क्यों जीरो नहीं होना? p तो जीरो हो सकता है, तो हमने इससे लिख दिया, तो ये हो सकता है। यस, आपने लिख दिया यस, इसका आंसर आया YES। Is 0 is a rational number? Yes, it is a rational number where q is not equal to 0. दूसरा है फाइंड ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन। अब हमने देखिए यहाँ नंबर लाइन का प्रयोग किया। ये हमने जीरो है, या इसको जीरो कहा, ऐसे होगा नहीं, छोटा होगा, बल्कि हमने निशान बनाया है। इसको 1 कहा है, इसको 2 कहा। ऐसे करते करते हम 15 तक गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 तक गए हम। तो कह रहे हैं बिटवीन 5 and 10, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 से लेकर 15 तक पूछ रहे हैं, तो क्या हुआ? 16, 17, सॉरी 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो आ गया। तो कौन सा नंबर आए? ये आया हमारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तो 3 में था, 5 भी यहाँ था, तो हमने 6 से शुरू कर दिया। इतने नेचुरल नंबर हैं। अब कह रहे हैं केवल फाइंड 5, ओनली 5 नेचुरल नंबर बिटवीन 10 and 20। तो 10 तो छोड़ दिया हमने, 11, 12, 13, 14, 15। इन्होंने पूछा था केवल 5, वो छोड़ दिया मैंने। 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5। अगर कोई ऐसा लिख सकता है, दूसरा कोई ऐसा भी कह सकता है कि ये कहे 15, 16 या 14 शुरू करे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ तक भी हो सकता है। 15 से भी शुरू करके कोई बता सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब कह रहे हैं 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर हम कहें 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, हाँ, यदि हम कहें कि बिटवीन फाइंड द ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो अगर नेचुरल पूछेंगे नहीं होगा। अब रेशनल नंबर होगा। रेशनल कहाँ हुआ? 3 and 4। 3 यहाँ है, ये पॉइंट है, 4 यहाँ है। रेशनल नंबर इसमें हैं, कितने हैं? मिलियंस हैं, इनफाइनाइट हैं, क्योंकि ये लाइन है। लाइन कैसे बनती है? इट इज अ वे ऑफ पॉइंट। अब पॉइंट में कोई प्लेस नहीं होता, मतलब कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती। तो एक लाइन में करोड़ क्या 10 करोड़ 10 अरब, सोचिए उतने पॉइंट हैं। तो 3 पर एक हमने 3 पॉइंट पर है और 4 पॉइंट पर है, इसके बीच में ढेर सारे पॉइंट हैं।
तो अब इसमें क्या किया, अब इसके ये लोअर से हार गया रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, ये 3/1 है, 3/1 है, और ये 4/1 है, सबसे बड़ा 3/1 है, और यहाँ सबसे बड़ा 4/1 है, ये 4/1 है, और सबसे छोटा 3/1 है। हमने क्या किया, इसको जो है दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए ही इसको 2/6 कर दिया, या ऐसे सोचिए 3.1, 3.2, 3.3, कितना 6 पूछा है, 1 2 3, 3.4, 3.5, 1 2 3 4 5, एक और भी दिए 3.6, 3.6। अगर ऐसे जाए तो हमें 4 यहीं आ गया, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं। अब इसको हमने इसमें लिया रैशनल फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको कहा 3, इसको छोड़ दिया क्योंकि 3 से पूछा था उन्होंने, इसको हमने कहा 31/10, ये कहा 32/10, ये 33/10, 34/10, 35/10, (36/10) और ये था ही हमारा। ऐसे करते गए जाएंगे, जब 40/10 आएगा तो 4 बन जाएगा, यानी वो कम होना चाहिए। अप टू 39 करिए, 36/37/10, 38/10, 39/10, यहाँ तक हो सकता है, लेकिन हमें चाहिए 5, तो इसमें से कोई 5 ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये लीजिए, कुछ जो चाहे 5 ले लीजिए, यही कम से लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक ले लिए। और एक लड़के ने यहाँ से लिए 1 2 3 4 और 5 यहाँ जाके ले लिया उसने, तो दोनों सही हैं, यहाँ तक ले लिया, आपने यहाँ तक लिया, दोनों का। एक किसी ने यहाँ से लेकर कर दिया 1 1 2 3 4 5, यहाँ तक कर लिया। जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हो। कहने का मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन एनी टू नंबर, और नेचुरल नंबर भी है ही। तो हमने क्या लिखा, ये रैशनल नंबर लिखना था 31/10, इसको हमने लिखा 31/10, 31/10, 32/10, 33, 34 भी लिख दो, 34/10, 36/10, 1 2 3 4 हुआ, और 38/10 कर दिया, तो भी हो गया हमारा। जो चाहे करिए, इसे छाटिए। 6 रैशनल नंबर बिटवीन, ये थर्ड हो गया हमारा। 5 रैशनल नंबर, ये 1 2 3 बना, 3 हुआ, नहीं ये ऊपर है, ये 2 3 4 हो गया। अब कह रहे हैं 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5। देखिए 3/5 इसमें करना था, 3/5 और दूसरा करना 4/5। अब इस बीच में लगेगा कुछ है ही नहीं इसमें, एक तो हो सकता है 4/5, 3/4, ये छोटा है, इसके बड़ा करेंगे या इसमें से छोटा करेंगे, क्योंकि जब इसको करेंगे तो प्लस करते जाएंगे, बड़ा करना है, और यहाँ से शुरू करोगे तो माइनस करते जाना है, ये आप वैसे भी समझ रहे हो। तो इसको करेंगे 4/5 हो जाएगा। तो अब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम इसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये दोनों को, ये क्या किया हमने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिया दोनों को, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15/25 कर दिया, और ये इसको 5 से किया तो 20/25 हो गया। अब हमें 5 जोड़ना था, तो ये हमने क्या किया, ये होगा, ये जो है 3/5, ये आंसर हमें मिला। अब हमें 15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25 और 20/25 भी है ही। अब ये हमारा आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो हमने वहीं पर रोक दिया। अब देखिए ये क्या हुआ, इसमें से हमें कितने लेने थे, 5 लेने थे, 1 2 3 4 5 ही हैं, ठीक है, 5 से काम चल गया। अब कह रहे हैं 2 3 4 5 5, तो ये क्वेश्चन करना है। 10 का रहे हैं, 10 लेने हैं, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार किसी नंबर से कर दीजिए, 3/5, 3/5 यहाँ लिख लीजिए, 3/5 और 4/5, इसको 10 से कर लीजिए, छुट्टी मिले जल्दी हो जाएगा। ये 30/50 बन जाएगा और ये 40/50, देखिए समय बचा रहा हूँ मैं। तो अब ये क्या बनेगा, अब ये छोटा है ये बड़ा है, हम लिख देंगे 31/50, एक 32, 10 लिखने 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ये कितने हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। और लिखना मुझे 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, देखिए हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लिख दिया 40/50। अभी और बचे हैं, तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, दो फ्रैक्शन के बीच में, दो नेचुरल नंबर के बीच में, दो आपके इंटीजर के बीच में, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस नंबर होते हैं। तो ये 10 हमने लिख दिया, देखिए अब ये 6 बिटवीन -3/b, अब -3/7, अब देखिए -3 कहाँ था, ये -1, यहाँ था -2, ये था -3, -3। अब कह रहे हैं कि -2/7, यानी ये कहीं यहाँ है, अगर आप माइनस भूल जाए 2/7 तो कहीं यहाँ है ये, और -3/7, ये 3/7 कहीं यहाँ, -2/7 वो भी कहीं यही है, ये भी 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये यहाँ, ये 2 है, यहाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर हम वही सिस्टम लागू करेंगे,
माइनस, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 करना है 5 से भी कर सकते हो, लेकिन हम 10 से करते हैं, आसान हो जाएगा। -20/70 -21 कौन सा काम है, ये है, तो हम प्लस करते जा रहे हैं। ये नो, इसमें ये प्लस, ये छोटा है, ये छोटा है, तो उसमें हम प्लस करते जा रहे हैं, और इसमें माइनस करते जाएंगे। इसमें ये बड़ा है, देखिए ये पहले पड़ेगा, ये देखिए लाइन कीजिए, ये लाइन है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, यहाँ है। अब इसमें हमने 10 पॉइंट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यह चलिए यहाँ 9 10 यहाँ है, 0 ये बना, ये -1 बना, तो -2.7, ये पूरा नहीं हुआ अभी, 1 2, अगर ये 1 है तो ये यहाँ आया, या 7 ही पॉइंट बना दीजिए और समझ में आएगा। उनको इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दूसरी बनाते हैं, यहाँ था 0 और यहाँ था -1, यहाँ था -2, तो ये 2/7 अभी 0 से कम है, और 7 पार्ट हमने बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ये 7 यहाँ तक कर दिया, 7 बना है, तो ये 0 यहाँ रहेगा, और 2.7 -2/7 करना है, तो माइनस इधर चले, 1 2 यहाँ आया, यहाँ जो है इस पॉइंट पर आप -2/7 आओगे, और -3 उसके बाद वाले पे आओगे, ये होगा -3/7। तो इन दोनों के बीच में ढेर सारे हैं, तो इसलिए हमने, ये बड़ा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में कम चला है, ये अधिक चला है, ये बड़ा है, तो -2/7 ये 20 आया, और उसमें से हम किए, अब पूरा एक नहीं करना है, तो 19 20 था वो, 20 था, अब हमने माइनस कर दिया, 18 -18/70 -17/70 -16/70, कितने करने थे, 6 लेने थे, 1 2 3 4, और -15/70 -14/70, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/7 and 1। देखिए ये लाइन आई, आपने यहाँ 0 लिखा और यहाँ 1 लिख दिया, ये 1 है, सॉरी 1 कहाँ, ये 0 आपने यहाँ लिखा, और 1 जाके थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं, ये रे है एक तरह से, ये पॉइंट है, ये हमने इतना बड़ा पॉइंट है, ये 1 आ गया, और उतना बड़ा हमने 2 लिया, या -1 आया। अब ये -2 इसके बीच में है, 7 पार्ट हमने किया, 1 2 3
4 5 6 7 हो गए और उसमें -2 1 2 यहाँ आया। दिस इज इक्वल टू -2/7 और इसके बीच में कितने हैं देखिए आप, ढेर सारे, जितना गिनना चाहो उतने हैं। अब माइनस हमने इसमें अब बढ़ा रहे हैं, इस साइड में चल रहे हैं, तो -1/7 7 यहाँ रखा है, 1/7 इक्वल है ये। अब हमने क्या किया, 0 पे भी आ सकते हैं, 0 पे लेकिन हमने नहीं आना है, या 0/7 कर दिया, एक ये भी है। फिर पॉइंट जोड़ रहे हैं, अच्छा 0.1 जोड़ रहे हैं, तो ये आ गया -2 -1/7 0/7। ये अभी कम पड़ रहा है, और भी कर सकते हो, किसी नंबर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 से कर दीजिए, 10 से कर दीजिए, ये मेरे बनेगा -20/70 और इस लाइन में यहाँ जाके बनेगा 110/10। अब यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये -19/70, अब इसको हमें चाहिए नहीं क्योंकि यही था इसमें, और -18/70 -17/70 -16/17। तो 5 चाहिए था, 1 2 3 4 और -15/70। ये हमें नहीं चाहिए क्यों, तो बाउंड्री आ गई हमारी। और चाहे इसके भी जितना चाहो और लिख सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन करके मतलब इसको फ्रैक्शंस को किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, किसी एक को मल्टीप्लाई करिए। आप 1000 कर दीजिए, लाख कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको फिर 1000 से करना पड़ेगा। तो इसमें से अगर ये छोटा है, ये वाला नंबर छोटा है, ये अगर लोअर है, ये लोअर नंबर ये है, और हायर नंबर इससे बड़ा है, मान लिया ये 5 है, ये 6 है, ये 5/6 के बीच में हम बना रहे हैं, और 5/6 के बीच में और 4/6 के बीच में, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़े में घटाते जाएंगे, ये घटाते जाएंगे, ये बन जाएगा 4000/6000। अब घटाइए एक एक करके, ये बनेगा 5000/6000 और ये बनेगा 4000/6000। अब इसमें से घटाते चले जाइए, और ये हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो बाउंड्री पर था। अब लिखेंगे 5099 1 घटाया 4099/600। इसको हमें माइनस करते जाना है, ये वही रहेगा 6000। दूसरा नंबर आएगा 4098/6000 6000। ऐसे फिर घटाते घटाते यहाँ तक पहुँच गया। देखिए कितने हजार इसी में आ गए। तो आप जिसको चाहो उसको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो, वहीं से बड़े में छोटा
बड़े से छोटा करना है, यानी हायर आप दोनों तरीके से कर सकते हो। हायर टू लोअर जब करोगे तो माइनस करते रहोगे, और लोअर टू हायर अगर करोगे, लोअर टू हायर तो ये प्लस करते जाओगे। 1 2 जो बनाए प्लस करिए, ये आप चलते जाइए, जितने चाहे आप बना सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन हुआ इस समय। और अब तो निश्चित रूप से इर्रेशनल नंबर पर हम लोग आएंगे। तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन ध्यान से पढ़िए, अपने बुक्स में जो लिखा है उसको सॉल्व करिए और आंसर को मिलाइए। आंसर इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मिल पाए, क्योंकि किसी ने 2 2 कर दिया होगा, किसी ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि इसमें नंबर कितने हैं, इन 2 पॉइंट के बीच में, लेफ्ट और राइट साइड के बीच में ये पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। 1 2 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। इन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इसमें इतने ही नंबर है, और किसी एक नंबर को पकड़ के आप संख्या कर दोगे, रेशनल नंबर बना दोगे, वही है। नेचुरल है तो नेचुरल तो आपको देखना पड़ेगा कि जो हम बना रहे हो नेचुरल है कि नहीं है। रेशनल में आप जितना चाहे बनाओ, इंटीजर में आप उतना ही बना पाओगे, क्योंकि फुल नंबर है इंटीजर, होल नंबर फुल है, इसलिए आप होल में नहीं बना पाओगे। होल में बना लोगे, लेकिन जितना ज़्यादा पूछा जाएगा तो कह लोगे नहीं बना पाओगे। तो इस तरह हम इसको समाप्त करते हैं। देखिए, थोड़ा आप समझिए, थोड़ा मैं समझूँ। 2 कदम आप और 2 कदम मैं, दोनों लोग चलते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और पूछते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सबसे अच्छा बता जा रहा हूँ। अपनी किताबों में पढ़िए, उससे मिलाइए, उसके अनुसार आंसर करिए। सबसे अच्छा है अपनी किताबों में देख के करना, अपने आप करना, बिना टीचर की आवश्यकता के ही अपने पार करो। अभी किसी ने लिखा, चलो बाहुबल आपने छोड़ी पराई आस, जाके आंगन भरती नदियाँ वो क्यों मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बहती रहती है वो क्यों प्यासा मर जाएगा। आपके घर में किताब है, नहीं तो पुरानी किताब खरीदिए, किसी से मांग लीजिए, अपने क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन सब एक ही टाइप के हैं, कोई कहीं 5 लिखा हो, कहीं 10 लिखा हो, इतने तो होगा। हमने पूछा 5 से 10 के बीच बताइए, किसी ने लिख दिया कि 12 से 18 के बीच में बताइए। आंसर क्या, आंसर तो एक सा है, आंसर एक ही पैटर्न पर आएगा। तो आप इसको करिए, बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास है।